नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे पर्यावरण एवं भारत वन स्थिति रिपोर्ट का रैपिड रिवीजन, जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 10 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जुड़े रहना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख पर्यावरण कानून भाग 1। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया था। इसे छाता विधान अधिनियम, अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन आएगा ही आपका इसका। वन संरक्षण अधिनियम, वन भूमि उपयोग रोकने हेतु कब आया? तो ये 1980 में आया था। ठीक है। फिर है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो वायु 1981 में आया था, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये आया था 1994 में, 1974 में। फिर है जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 2002 में, इंपॉर्टेंट है ये। वन अधिकार अधिनियम कब आया? तो ये 2006 में आया है, आदिवासियों के वन अधिकारों हेतु। ठीक है, इसे पेशा एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख कानून में संशोधन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी अधिनियम कब आया? तो यह आया था 2010 में। प्लास्टिक अपशिष्ट नियम मूल रूप से कब लाया गया? तो कब लाया गया? 2016 में लाया गया। एकल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध हेतु नियम में संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 2022 में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एनबीए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये हुई थी जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, इंपोर्टेंट। एनबीए की स्थापना वस्तुतः किस वर्ष की गई? तो 2003 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1972 में आया था। यह कानून किस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बना था? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में प्रजातियों को कितनी अनुसूचियों में बांटा गया? तो 6 अनुसूचियों में बांटा गया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में प्रजातियों को। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो हुई थी 1972 के अधिनियम के तहत, 2003 में हुई थी स्थापना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। आदित्य राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था और उनके मुख्यालय। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी सितंबर 1974 में। और कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, तो सीपीसीबी क्या है? इसकी फुल फॉर्म केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो सीपीसीबी किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत। फिर एनजीटी हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, एक पूछा ही जाएगा या पूछा भी जा सकता है। एनजीटी का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना और मुख्यालय। तो ये कहा 1981 में स्थापना हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण की, और देहरादून में क्या है इसका मुख्यालय है। यही वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNSHS की स्थापना किसने की? तो 8 प्रकृतिवादियों नेचुरलिस्ट ने मिलकर की थी। ठीक है, भारत वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1982 में, देहरादून की। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972 का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नैरोबी केन्या में। ठीक है, फिर IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव कोष WWF जो कि 1961 में बना था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
ISA 2015 का मुख्यालय कहाँ है? तो है गुरुग्राम, भारत में, ठीक है, ये इंडिया में ही है। ग्रीन पीस 1971 का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एस्टमडर्म, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जो कि कब बना था? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के मूल आंकड़े। तो हम देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहली वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी 1987 में। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, 2 साल में प्रकाशित होती है। 2023 में प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट कौन से क्रम की रिपोर्ट थी? तो ये थी 18वीं रिपोर्ट, ठीक है। भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो वह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि 25.17%, ठीक है, परसेंटेज पूछी जा सकती है आपसे, इंपॉर्टेंट है। फिर है भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर और 21.76%, ठीक है। इसमें से आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है, परसेंटेज का आप ध्यान रखना। भारत का कुल वृक्षावरण कितना है? तो वो है 1,11,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% होता है परसेंटेज। फिर भारत में कुल बांस क्षेत्र कितना है? तो ये है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना दर्ज किया गया है? तो वह 7,285.5 मिलियन टन, ठीक है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से पूछा जा सकता है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे राज्यों का वन वितरण भारत क्षेत्रफल वर्सेस परसेंट। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्य। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन, ठीक है, सबसे कम वन की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा में, फिर दूसरे नंबर पे है पंजाब, ठीक है। पंजाब तो इसलिए क्योंकि कृषि प्रधान है, ठीक है, कृषि ज़्यादा होती है। फिर है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला राज्य, तो कौन सा? लक्षद्वीप है, प्रथम स्थान लक्षद्वीप पर, सबसे ज़्यादा वन है परसेंटेज के हिसाब से। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार, ठीक है, तीनों ही UT है। प्रतिशतता के आधार पर भारत का सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किन राज्य में हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं आप। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं UP विशेष वन आंकड़े। तो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के आधार पर UP में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले। तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी और फिर उसके बाद मिर्जापुर, ठीक है। परसेंटेज के आधार पर UP में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले, तो सोनभद्र, ठीक है, परसेंटेज में भी सोनभद्र और वैसे भी, फिर चंदौली, फिर चित्रकूट, ठीक है, ऐसे याद रखना, SCC, चंदौली और चित्रकूट। क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों के आधार पर UP का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला तो भदोही है, जिसे संत कबीर नगर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या परसेंटेज हो या फिर क्षेत्रफल के आधार पर हो, सबसे कम वन है यहाँ। UP के किन 3 जिलों में वन क्षेत्र न्यून ना के बराबर है? तो कौन से? जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, ठीक है। UP का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों में नंबर 1 पर कौन आता हुआ है? सोनभद्र, वन क्षेत्र में भी और परसेंटेज में भी, ये देखा हमने यहाँ। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया से जुड़ा UP PSC का रिपोर्टेड प्रश्न क्या है? तो वो है रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। तो बार बार पूछा जाता है, इन जिलों में वन क्षेत्र नहीं पाया था, कहाँ पर? जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में, ये पूछा जा रहा है बार बार क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए थे, समाप्त हो गए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से आपका रिवीजन हम कराते रहेंगे 10-10 मिनट में ही। तो अगर PDF चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। तो बहुत बहुत